हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 है तौहीद के ऊपर। तौहीद पे हम बात करेंगे। हम इस्लामिक बिलीफ्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें पहला जो है वो तौहीद है, यूनिफिकेशन, या इसको हम इंडिविजिबल वननेस भी बोलते हैं। तो इसके मैं आपको आउटलाइन पहले बता दूं ब्रीफली। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे तौहीद का। उसके बाद इस्लामिक तौहीद को विद अदर रिलीजन्स देखेंगे। एंड थर्डली फिर हम साइंस एंड गॉड को देखेंगे कि साइंस और अल्लाह का जो है, यानी मटेरियल साइंस, और फिर आज की जो मॉडर्न साइंस है वो क्या कहती है इस हवाले से। उसके बाद हम लॉजिकल आर्गूमेंट्स देखेंगे कुरान से पर्टेनिंग टू तौहीद। इसी तरह फिर इसको तौहीद को रैशनल ग्राउंड्स पे देखेंगे। फिर 6 नंबर पे हम जो है ना इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह एंड टाइप्स ऑफ तौहीद, आपने सुन रखा होगा, इसमें टाइप्स पे समटाइम्स पूछ भी सकता है वो। उसके बाद जो है ना इम्पैक्ट ऑफ तौहीद देखेंगे इंडिविजुअल की लाइफ पर और कलेक्टिव लाइफ पर। और लास्ट में फिर जो है ना कुछ रेफरेंसेस मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन हम इसका कर लेते हैं थोड़ा सा तौहीद का। तौहीद वैसे इंडिविजिबल वननेस को या यूनिफिकेशन ऑफ गॉड, यानी अल्लाह को एक मानना, उसकी ज़ात के लिहाज से, सिफ़ात के लिहाज से, और उसकी बाकी जो भी उसके यानी टोटल एट्रीब्यूट्स और हर लिहाज से उसको एक सिंगल एंटिटी के तौर पे, सिंगल उसके तौर पे मानना। तो देखें, इंसान के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखता होता है इस दुनिया के हवाले से और इस दुनिया का अपने आप से रिलेशन के हवाले से, यानी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ल्ड एंड मैन काइंड कह लें आप। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो हर एक बाशऊर हस्ती, एक इंसान जो है ना, एक कॉन्शियस माइंड ज़रूर ऐसा व्यू रखता है। तो इस्लाम में जो है तौहीद इज़ एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लाम, जो कि ये कहती है कि आपका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस दुनिया और इंसान के रिलेशनशिप के बारे में, वो ये हो कि भाई आप अल्लाह की ज़ात को एक माने, एक लॉर्डशिप के तौर पे, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। और ये चीज़ नॉट जस्ट वर्बली, रादर आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी आपको जो इस्लाम जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इजाज़त देता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का। यानी आप किसी को वर्शिप नहीं कर सकते, किसी को जो है ना अपना जो है लॉर्डशिप किसी की एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर अल्लाह। ठीक है। तो उसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ये इस एक्सेप्टेंस ऑफ तौहीद का रिज़ल्ट ये आता है कि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, आपके जो कलेक्टिव या इंडिविजुअल मैटर्स हैं, ये सारे इंटायरली मॉडिफाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, जो भी उसके जो है ना प्रिंसिपल्स हैं। इस ये फिर एज अ तौहीद वर्क्स एज अ बेसिक बैकग्राउंड, या आप कह लें फाउंडेशन स्टोन के तौर पे काम करती है आपकी लाइफ के ये सारे जो एस्पेक्ट्स मैंने बोले उनके हवाले से। तो आपकी लाइफ एक पूरी तरह से इंटायरली शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसमें से अगर बेसिक बिलीफ की बात करें तो तौहीद जो है ये दैट इज़ द बेस ऑफ ऑल बिलीफ्स। ठीक है। बाकी जितने भी आपके बिलीफ्स हैं, वो किताबों पर ईमान लाना है या फरिश्तों पर, अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे अगर फरिश्तों पर ईमान लाना है तो वो इसलिए ईमान लाना है कि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक के फरिश्ते हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से उसके पैगम्बरों पर वो करते हैं, वही लेकर आते हैं। इसी तरह किताबों पर इसलिए ईमान लाना है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए अहकामात हैं, उसमें हमारे लिए डायरेक्शंस हैं। रसूलों पर इसलिए ईमान लाना है कि वो अल्लाह की तरफ से हमारी जो है ना, हमें डायरेक्शन देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए वो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, चूज़न पीपल होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह यौम आखिरत की बात करें तो वो भी इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक डे मुकर्रर कर रखा है, एक डे डिसाइड किया हुआ है फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैन काइंड। और बाकी जो भी मखलूक़ात हैं जैसे जिन है या बाकी मखलूक़ात के लिए भी ऑब्वियसली है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। तो ये मतलब हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है कि ये तौहीद जो है ये बाकी बिलीफ्स के लिए भी जस्ट एज अ बेस वर्क करती है। और एक फैक्चुअल बात यह है कि कुरान इज़ द ओनली सोर्स, ओनली टेक्स्ट जो कि एक प्योर और इंडिविजिबल वननेस के बारे में एडवोकेट करती है। आज के दौर में भी हम बात करें, भले आप हिंदुइज़म को देख लें या ज़ोरास्ट्रियनिज़म को या जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, यू कैन थिंक ऑफ एनी रिलीजन और आइडियोलॉजी, बट आप उसमें या तो इम्प्योर फॉर्म में तौहीद को पाएंगे या इनकम्प्लीट पाएंगे। लेकिन अगर आप कुरान को स्टडी करें, कुरान को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें, तो यू विल फाइंड कि इसके अंदर एक प्योर और कंप्लीट कॉन्सेप्ट और पूरी आइडियोलॉजी दी गई है तौहीद के हवाले से, जिसमें अल्लाह की एट्रीब्यूट से लेकर हर चीज़ का जो है ना साथ साथ प्रूफ्स भी दिए हुए हैं। वो मैं लेटर ऑन इसको डिस्कस करता हूँ।
इसी के साथ ही कंपोजिशन ऑफ कलमा तौहीद पे भी थोड़ी सी बात कर लें, जिसको हम द वर्ड ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। यानी इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी अगर बेसिक कंपोजिशन अगर आप देखें तो इसमें हम जब स्टार्ट करते हैं ला इलाहा से, तो ला जो है इसको अगर अरेबिक आप में से कोई जानता हो तो उसको पता होना चाहिए कि ला जो है ला नफ़ी जिन्स इसको कहा जाता है। यानी इसके आगे जो भी इमीडिएटली आफ्टर दैट इसम आता है उससे इसकी बिल्कुल नफ़ी हो जाती है, यानी इंटायरली नेगेट कर देता है। यानी ला इलाहा यानी दुनिया की कोई चीज़ भी आपके लिए माबूद नहीं है, आगे फिर इल्लल्लाह लगा दिया एक्सेप्ट फॉर अल्लाह। यानी किसी किस्म का कोई माबूद, भले वो पैसा है, माल और दौलत है, कोई मखलूक है, कोई बुत है, व्हाट्सोएवर, ठीक है, वो आपके लिए माबूद नहीं हो सकता। ठीक है, इवन आप समटाइम्स आपको पता है इंसान अपनी आज़ाद को वर्शिप कर रहा होता है, तो ये हर तरह के माबूद के लिए अगर आप यूज़ करें तो ये तब अरेबिक में ला का वर्ड शुरू में लगाया जाता है। तो इसकी कंपोजिशन में इलाह की फिर बात करें, इलाह अलूहियत के कॉन्टेक्स्ट में है आपका, यानी माबूद मानना, किसी को वर्शिप के लिए वर्थ इट समझना, किसी हस्ती को, किसी भी चीज़ को उसकी वर्शिप करना। तो बाकी तमाम जो थिंग्स हैं दुनिया की या वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, सारी चीज़ों की नेगेशन है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए उसका जो है ना वो अफर्मेशन है या कन्फर्मेशन है कि हाँ अल्लाह की ज़ात के लिए अलूहियत या इलाह होने का तसव्वुर जो है वो ठीक है, वो आप मान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ, ये भी लाजमी है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ही से हम तौहीद का कॉन्सेप्ट बेसिकली ले रहे होते हैं, ये डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका आ जाता है तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कंपेयर और कंट्रास्ट करके देखते हैं विद अदर रिलीजन्स। इस्लाम का कॉन्सेप्ट तौहीद का थोड़ा सा मैं बता चुका, साथ में अब दूसरे रिलीजन्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम नॉन सेमेटिक रिलीजन्स में मेनली ज़ोरास्ट्रियनिज़म, हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म की बात करें तो ज़ोरास्ट्रियनिज़म आप ख़ुद देख लें, उसमें अगर आपने स्टडी करके देखा हो तो उसमें तो प्लूरलिटी का कॉन्सेप्ट है, खुदा के हवाले से मल्टीपल खुदा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विर्चू का अलग है, वाइसनेस का अलग है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुदाए खैर और खुदाए शर के लिए, ठीक है, अलग अलग खुदा हैं। हाँ, तो अब आप इसमें तो बड़ी बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर बुराई वाला खुदा जो है वो अलग है और वो गालिब आ जाए तो वो जो दूसरा खैर वाला खुदा है वो किधर जाएगा। तो यानी ये बिल्कुल ही रैशनल ग्राउंड्स पे भी बिल्कुल फिट इन नहीं आता, किसी भी कॉन्शियस माइंड को, रीज़नेबल माइंड को ये अपील नहीं करता। सिमिलरली अगर हिंदुइज़्म में बात करें तो उसमें भी इसी तरह पॉलीथिज़्म है। हिंदू ब्रह्मा जो है वो सिर्फ जो है ना उसने जो है ये यूनिवर्स बनाई, उसको इसको क्रिएट किया, उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है। और विष्णु है जो है वो आपके ये जो सोलर सिस्टम है इसका जो है ना इसका गॉड है, इसको चला रहा है। और इसी तरह शिवा है जिसके 5 चेहरे हैं और 4 हाथ हैं, अगर आप कभी कहीं पे देखें। तो ये सारी मतलब इंसान की जो रैशनल वो है, इंसान की जो रैशनल इंस्टिंक्ट्स हैं उस पर भी ये पूरा नहीं उतरते, उसको भी नहीं फिट इन आते। उसके बाद इसी तरह बुद्धिज़्म की बात करें, बुद्ध मत की बात करें तो इनिशियली इनके यहाँ मौजूद था ये कॉन्सेप्ट मोनोथिज़्म का, खुदा के एक होने का, लेकिन अब जो है पल्यूट हो चुका है, अब बिल्कुल जस्ट कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो रह गई हैं, जस्ट सेरेमोनियल सी चीज़ें हैं उनकी और कुछ इस तरह की रिचुअल्स वगैरह हैं, अदरवाइज़ अब वो उस तरह से रिलीजन और उसकी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। उसके बाद आपके पास सेमेटिक रिलीजन्स की बात आ जाती है, तो यहूदियत को देख लें तो यहूदी जो है ना खुदा के साथ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वो शरीक कर रहे होते हैं, उसका बेटा कह रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर तरह के वहदहू ला शरीक, हर तरह के शरीक से, हर तरह की, क्योंकि ज़ाहिर है बेटा एक तरह से शरीक ही होता है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम और वो अगर आपने कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वो सारा पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि ना उनकी औलाद है, ना वो खुद अल्लाह की ज़ात किसी की औलाद है। तो ये यहूद का ये कॉन्सेप्ट ये भी एक तरह से वही पॉलीथिज़्म ही है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उनका बेटा बना देना। इवन फ़रिश्तों के, कुछ फ़रिश्तों के बारे में भी उनके ऐसे ही ख्यालात हैं। उसके बाद क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो क्लेम यही करते हैं कि हम जो है ना इंडिविजिबल वननेस, वो तीनों को मिला के इंडिविजिबल वननेस बना रहे होते हैं। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें फादर है और सन है और रूहुल कुद्दस हैं, तीनों में मिलकर एक खुदा का मज़हर वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं। और ये जो है ना उनके नज़दीक जो है ना ये तौहीद है। हालांकि इस्लाम तो ज़ाहिर है इसके बिल्कुल इंटायरली नेगेट करता है। इस्लाम में तो ना खुदा का कोई बेटा, ना बाप, ना कोई इस तरह की वो हस्ती हैं इसके साथ अटैच्ड नहीं है, वो तो शरीक हो जाएंगे।
तो ये देखें मतलब कि इस तरह से ये ट्रिनिटी वाला क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट भी इस पर पूरा नहीं बैठता तौहीद के कॉन्सेप्ट पर। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम हर लिहाज से इसको, इस्लाम कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी अल्लाह एक है हर लिहाज से। और फिर उसके बाद बाकी जो उसकी डिटेल्स हैं वो एंड पे मैं पूरा एक रेफरेंसेस लिख दूंगा, अभी हम इसको प्रोलॉन्ग नहीं करते। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारी साइंस एंड गॉड या साइंस एंड अल्लाह के हवाले से। तो देखें अगर साइंटिफिक मटेरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो तो इसको डिनाई करती है, वो तो इस इवन खुदा के वजूद को भी नहीं मानती, ठीक है। अगर आप वो लाप्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो उसने जब अपनी एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बुक लिखी थी तो नेपोलियन ने उससे पूछा कि जो है ना क्या इसमें क्या रीज़न है कि मैं इसमें जो है ना गॉड के हवाले से कोई रेफरेंस या कोई बात नहीं मुझे नज़र आ रही। तो उसने कहा कि हमें वी डोंट नीड हिम, अब हमें उसकी ना मतलब ज़रूरत नहीं है। तो खुदा ज़ाहिर एक फ़िज़िकल वर्ल्ड की चीज़ नहीं है, खुदा की हस्ती ये एक सुपर नेचुरल टाइप की चीज़ है जो कि हमारे जो ऑब्ज़र्वेशन और हमारे सेंसेस और हमारे जो हमारे पास हवा से खमसा जिनको हम कहते हैं उसमें नहीं आता, ठीक है। उसमें ज़ाहिर है वो नहीं आ सकती अल्लाह की ज़ात। हमारे पास सिर्फ जो भी नॉलेज हमारे पास इस वक्त दुनिया में है वो हम वही सेंसेस के ज़रिए से लेते हैं जो हमारे पास हैं, जबकि खुदा की ज़ात उन सेंसेस से बाहर की चीज़ है। और फिर साइंस की अगर आप ख़ुद बात करें तो साइंस के अंदर भी जो है ना ये जस्ट फिज़िकल वर्ल्ड तक लिमिटेड है इसकी एक्सेस, इससे बाहर तो अभी तक सो फार तो इसकी वो एक्सेस पहुंची नहीं है। और फिर इसका जो स्टडी है जो इसके चीज़ें हैं वो अभी तक हैं भी इनकम्प्लीट हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि, बल्कि अगर आप लॉज की बात करें तो आपके पास टोटल कितने लॉज हैं साइंस के। तो फिर अगर आप साइंस से खुदा को मतलब करना चाहें तो इस हवाले से बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो थोड़े इस हवाले से इम्पार्शल थे, दो वेस्टर्न स्कॉलर्स ही हैं बट वो थोड़े इस हवाले से इम्पार्शल्स थे। तो उन्होंने जो है ना प्रोफेसर लेटर हैं, ये पता नहीं मुझे एग्जैक्ट इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, ये इन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि जो है ना ये जो कायनात है या ये जो वर्ल्ड है यूनिवर्स है इसके स्टार्ट और एंड तक हमारी अभी ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो इसलिए हमारा किसी मॉर्टल या इमॉर्टल हस्ती को एक्सेप्ट करना या उसके वजूद को मानना या ना मानना ऑन द बेसिस ऑफ साइंस ये अभी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। ये मैं प्रॉपर एंड पे इसको पूरा वो ट्रांसलेट करके आपके लिए लिख दूंगा, बल्कि वो पूरी इसकी जो भी इन्होंने जो बात की थी तो उसमें इन्होंने बिल्कुल सीधी यही बात की है कि भाई ये साइंस का काम ही नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करे या डिनाई करे कि इस तरह की किसी हस्ती का वजूद है या नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर आप अब मॉडर्न साइंस की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि आज की मॉडर्न साइंस जो है ना दैट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स अल्लाह, ठीक है। आप इसमें एक्सरे की जो आपकी हुई है या क्वांटम फिज़िक्स है या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये सारी चीज़ें अब इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मज़हब के और खुदा के करीब ला रही हैं, ठीक है। डॉक्टर कॉम्टे डॉनवाए हैं, ये कहते हैं कि जो है ना अगर हम साइंस का सो फार जितना हमारे पास जो है ना लिटरेचर मौजूद है अगर हम उसको कंपाइल करें और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हम इस कंक्लूजन पे, इस लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ज़रूर इसको कोई क्रिएट करने वाला है इस दुनिया को, ठीक है। ये दुनिया मतलब ख़ुद से नहीं वजूद में आ गई, इसको ज़रूर कोई क्रिएट करने वाला है। इसी तरह डॉक्टर फ्रैंक एलन हैं, उन्होंने जस्ट प्रोटीन का एक सेल के ऊपर जो रिसर्च वो की थी और उसमें बताया था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र से जो इसका वो बना है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो ये 10⁻28 की तरीक़ों से ये इसको लिंक किया जा सकता है और इसके इस तरह से किसी सेल के वजूद में आने के चांसेस 10⁻222 में से एक चांस है, मतलब कोई इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूं, वो है अल्फ्रेड रसल के हवाले से ना। अल्फ्रेड रसल जिन्होंने जो ना वो एवोल्यूशन का, डार्विन का कॉन्सेप्ट और उसको वो किया था, बेसिकली इनकी बाद में बुक पब्लिश हुई थी, बल्कि पब्लिश ही नहीं हुई थी इनफैक्ट। उनका ख्याल था कि आपकी ये जो लिविंग यूनिवर्स है, ये जो हयातियाती दुनिया है, इसमें देर आर एटलीस्ट थ्री इंस्टांसेस, 3 ऐसे मौके हैं जिसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जो है ना वो इंटरवेंशन है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते।
आप मतलब वो कहता है कि जितना स्टडी किया, जितना उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उसने ये कहा कि ये जो आपकी लिविंग यूनिवर्स है, मतलब आपके पास इसमें से देर आर एटलीस्ट 3 इंस्टांसेस वेयर यू कैन नॉट डिनाई द इंटरवेंशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? वो कहता है जब पहले सेल की फॉर्मेशन हुई थी, पहले लिविंग सेल की फॉर्मेशन हुई थी, फिर वो कहता है जब एनिमल और वेजिटेटिव लाइफ में सेपरेशन हुई थी, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ अलग अलग हुई थी। एंड थर्ड इज़ कि जब इंसान की क्रिएशन हुई थी या इंसान वजूद में आया था, इंसान की इंसेप्शन हुई थी। और इसको वैसे सिंपली लॉजिकली भी साइंस अब इस कंक्लूजन पे पहुंच रही है कि दुनिया जितनी ये ऑर्गेनाइज्ड, हार्मोनियस और सिस्टमेटिक है, ये किसी चलाने वाले के बगैर खुद से इतनी ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक और हार्मोनियस नहीं हो सकती कि जस्ट आउट ऑफ नो वेयर बस जो है ना ये इस तरह चली जा रही है। तो ये था इसके हवाले से थोड़ा साइंस एंड गॉड के हवाले से कुछ डिस्कशन। अब हम कुछ कुरान से लॉजिकल आर्गूमेंट्स पे बात कर लेते हैं। अब हम तौहीद को रैशनल या लॉजिकल ग्राउंड्स पे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं मोस्टली डिस्कशन कर रहा हूँ ये मेरी ख़ुद की वो नहीं है, ये ज़ाहिर है प्रोफेसर खुर्शीद और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के मोस्टली वर्क्स में से ली गई है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखें। और बाकी आप बुक्स का, इन दोनों के, इनकी बुक एक इस्लामी नज़रिया है आता है, और बाकी सैयद अबुल आला मौदूदी के खुतबात की बुक में से भी चीज़ें मिलती हैं, और इधर उधर और उनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं, उनकी तफ़हीमुल कुरान पूरी एक वो है, तफसीर है। तो ये इन सब से कंपाइल करके ये मैंने कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी लॉजिकल, रैशनल लॉजिकल जो है ना ग्राउंड्स पे देखते हैं तौहीद को। तो सबसे पहली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन विद डिविजिबल सॉवरेनिटी। आप कहें कि जी नहीं जी, बारिश के लिए जो एक सॉवरेन रूलर है वो और है, ज़मीन का और है, सूरज का और है, हवाओं का और है, तो ये सारी चीज़ें फिर मिल के फसल कैसे पैदा कर लेती हैं? सूरज का अपने सही टाइम पे आना और जाना, और हवाओं का उसी हिसाब से चलना, और बारिश का उसी अप्रोप्रिएट टाइम पे होना फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या, ये सारी जो मल्टीपल, आप जो कह रहे हैं कि मल्टीपल रूलर या सॉवरेन्स हैं, ये कैसे हो सकता है कि इनसे एक डायरेक्शन, एक यूनिफाइड डायरेक्शन कैसे निकल रही है? ठीक है, फसल आपको फॉर एग्जांपल अगर आप क्रॉप्स की ही बात करें तो क्या वो हमेशा एक ही स्टेज पे रहती हैं? कभी उनको ज़्यादा हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की धूप चाहिए, कुछ चाहिए। अगर एक खुदा ना हो और ये सारे जो पर्टिकुलर्स हैं इनको एक तरह से हार्मोनियस और एक तरह से एक सिंगुलर डायरेक्शन ना मिल रही हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे कोई इस तरह की क्रॉप से, इस तरह की किसी चीज़ से कोई भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो सकता है? ठीक है, ये नहीं मुमकिन कि मतलब बारिश कोई और ला रहा है, फसल कोई और पैदा कर रहा है, ज़मीन की मिल्कियत किसी और के पास है, बादलों पे किसी और की जो है ना कोई और सॉवरेन रूलर है, और सूरज के ऊपर किसी और की हुक्मरानी चल रही है। ऐसे दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। सेकेंडली, हार्मनी इन द यूनिवर्स इज़ इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल गॉड्स। ये इस दुनिया के अंदर जो खूबसूरती है और इस दुनिया के अंदर जो आपके पास हार्मनी नज़र आती है, ये ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि इम्पॉसिबल है कि अगर आपके पास मल्टीपल रूलर्स हों, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, क्रिएटर्स हों। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ज़ाहिर है, और उनके अंदर फिर दुनिया के अंदर अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देखें तो एक बड़ी पर्टिकुलर रेशो प्रोपोर्शन है, और इसके हवाले से कुरान की प्रॉपर रेफरेंसेस मौजूद हैं, मैं एंड पे कोट भी करूँगा कि वो इस ये जो प्रोपोर्शनैलिटी इस दुनिया के अंदर है, और अल्लाह ताला ने इसको जिस प्रोपोर्शनैलिटी से क्रिएट किया है, ये अगर मल्टीपल गॉड्स हों तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कैसे आ सकती है? ये हार्मनी दुनिया के अंदर, ये एक पूरी, इसको हम उर्दू के लिए मैं बता दूं, हम मांगी हार्मनी को, हम मांगी हम बोलेंगे, तो ये कैसे आ सकती है? ठीक है, ये आपकी जो यूनिवर्स है इसके अंदर जो सारे आपके एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं, तो इसका जो पूरा सिस्टम शेप हो रहा है ये इम्प्रैक्टिकेबल सिस्टम हो जाएगा विद द डिवीजन ऑफ ऑनरशिप। आपके पास ऑनरशिप की डिवीजन हो। ठीक है, कायनात के अंदर जितने भी मतलब ये चीज़ें इन एक्शन हैं, एट प्ले हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर इनके अंदर जो है ना डिवीजन हो ऑनरशिप की, कोई किसी की है, कोई किसी और खुदा की, जैसे मैंने हिंदुइज़्म में बताया, तो फिर इससे चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी और ब्यूटी की बात की, तो प्रोपोर्शनैलिटी और ब्यूटी भी साथ साथ ही हैं, ये भी खुदा, एक खुदा के होते हुए ही पॉसिबल हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं अचीव कर सकते कि प्रोपोर्शनैलिटी और ब्यूटी जो है ना विद मल्टीपल गॉड्स अचीव हो सके। ठीक है जी, दुनिया के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस है, ये एक और पॉइंट आपके सामने होगा। इंटरकनेक्टेडनेस इन यूनिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल विद डिवीजन।
ज़ाहिर है मतलब फिर उनके दरमियान लिंकेजेस कैसे प्रोड्यूस हो गई, ऐसी नेचुरल लिंकेजेस के फिर वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं लॉजिकली रैशनल ग्राउंड्स पर कि तौहीद जो है ना ये एक जस्टिफाइड और नेचुरल एक चीज़ है, नेचुरल इंसान की अपील करने वाली, इंसान के कॉन्शियस माइंड को अपील करने वाली चीज़ है। ये कोई ऐसा कोई हाइपोथेटिकल जो है ना वो इमेजिनरी चीज़ नहीं है। अच्छा, कुरान जो है इंसान को इनवाइट करता है, उसके क्यूरियोसिटी उसके अंदर क्रिएट करता है कि भाई ख़ुद से क्वेश्चन करके देखो कि क्या तुम जो है ना, क्या ज़मीन और आसमान ये जो तुम्हें नज़र आते हैं या जिस पे तुम चल फिर रहे हो ज़मीन, ये क्या तुमने बनाए हैं? ठीक है, मकसद कहने का यानी ये क्वेश्चन करने का ये है कि ज़ाहिर है दे आर जस्ट, इंसान जो है ना वो ज़ाहिर है सोचता तो है कभी कभार कि यार ये ऐसे जस्ट आउट ऑफ नोवेयर चीज़ें इस तरह से वजूद में आ गई हैं। तो ये पूछने का या कहने का मकसद यही है कि बताना कि भाई ये खुद से वजूद में नहीं आ गए, कोई इसका क्रिएटर है। ठीक है, इसी तरह और ये अच्छा, मैं इनकी प्रॉपर जो इनके लिए आयात हैं और उनकी जो ट्रांसलेशन है वो एंड पे रेफरेंसेस वाले पोर्शन में मैं डाल दूंगा, उधर से आप फिर उसको नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। फिर इसी तरह कुरान मजीद में आपको ये भी मिलेगा कि अगर ये जिस तरह से दिन रात अल्टरनेटिवली और एक परसिस्टेंस के साथ एक चेंज हो रहे हैं और कभी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आई, क्या ये खुद ब खुद हुए जा रहा है? ठीक है, अगेन इसी तरह से एक क्वेश्चन के उसमें ना क्वेश्चन के तरीके से पूछा जा रहा है कि इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। इसमें फिर बताया गया कि अक्ल वालों के लिए, सोचने वालों के लिए इसमें निशानियाँ मौजूद हैं। ऐसे नहीं है कि बस ये खुद ब खुद ही जो है ना ज़मीन व आसमान बन गए और ख़ुद ही दिन और रात बदलते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह खुद इंसान को ये कहा गया कि अपने आप को एक्सप्लोर करके देखो, अपने आप को देखो, एक फ्लॉलेस क्रिएशन, इंसान भी तो एक ज़ाहिर एक फ्लॉलेस क्रिएशन है। और ओवरऑल दुनिया की भी, पूरी यूनिवर्स को भी इंसान जितना एक्सप्लोर करता जा रहा है, पर्टिकुलरली अभी आजकल जो इंसान देखें एस्ट्रोनॉमी के हवाले से और वो सारा कुछ, तो इंसान को ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि यार ये कितनी एक फ्लॉलेस क्रिएशन है। अगर आप एक इम्पार्शियल और अनबाइस्ड माइंड के साथ, अगर आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर आप किसी अच्छे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। अदरवाइज़ तो अल्लाह ताला ने इंसान को दिखाया और इस चीज़ की तरफ सोचने पर इनवाइट किया कि देखो कि ये फ्लॉलेस क्रिएशन खुद से बन गई है। इन सारी चीज़ों के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, इनके लिए मैं प्रॉपर आयात और रेफरेंसेस उनकी ट्रांसलेशन एंड पे वो कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह फिर खुद कुरान मजीद जो है ना हमें लॉजिकली सोचने पर जो है ना वो करता है, मजबूर करता है कि सोचो कि क्या ये इतनी बड़ी कायनात, इतनी एक मैसिव स्केल की एक फॉर्मेशन है, क्रिएशन है, क्या ये जस्ट एक्सीडेंटल हैपनिंग है, मतलब बस एवोल्यूशन से खुद ब खुद बन गई, या बस ऐसे ही खुद ही बिग बैंग हुआ और ख़ुद सारा कुछ बन गया जैसे अब की साइंस आपकी कहती है? तो ये नहीं क्या कि ये कोई एक सिंपली एक्सीडेंटल हैपनिंग है, एक इत्तफाकी हादसा है? बिल्कुल नहीं, ज़ाहिर है इसका कोई क्रिएटर है जिसने इसको प्रॉपर एक पर्पसफुली क्रिएट किया है। अब इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे बात कर लेते हैं और फिर टाइप्स ऑफ तौहीद पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट अल्लाह का ये है कि आप उसको ओनली क्रिएटर एंड ऑनर माने, और आप ये माने कि वो प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है विद द अफेयर्स ऑफ मैन काइंड, और जो भी दुनिया के अंदर उसने क्रिएशन की है उसके मैटर्स के साथ वो प्रोएक्टिवली इंगेज्ड है, और इसके लिए कुरानिक रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। फिर इसी तरह से उसके एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आपने अल्लाह के वो सिफाती नाम सुन रखे हो 99, तो वो अल्लाह की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें इंसान को पता चली हैं, इधर उधर से स्कॉलर्स ने कंपाइल किए हैं। तो उनमें भी अल्लाह ताला की ज़ात को एज अ सोर्स, एज अ वो जहाँ से यानी चीज़ें सारी किक स्टार्ट होती हैं वो मानना। ठीक है, फिर इसी तरह इंसान जो है, इंसान का अपने बारे में अल्लाह के साथ रिलेशन में ये मानना कि इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला का वैसेजरेंट है, अल्लाह ताला का खलीफा है इस दुनिया में, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना एक कंपैशनेट और मर्सीफुल है अपनी क्रिएशंस के हवाले से, अपनी मखलूक़ात के हवाले से, और वो इंसान की जो है ना जुगुलर वेन से भी ज़्यादा उसके करीब है, यानी उसके क्लोज़ है और पावरफुल है, ज़ाहिर है। ठीक है, और इंसान की जो गाइडेंस है जो कि उसकी बेसिक ज़रूरत थी, ज़ाहिर इंसान को गाइडेंस के बगैर छोड़ दिया जाए तो फिर तो हुज्जत ही तमाम नहीं होगी ना। तो इंसान की जो उसके लिए गाइडेंस है उसकी भी पूरी अरेंजमेंट उसकी ज़िम्मेदारी है और उसने की है। आपको पता है उसके लिए रसूल आते रहे और अम्बिया आते रहे और उसके लिए साथ साथ किताबें वगैरह भी। ठीक है, इसी के साथ कपल्ड है तौहीद की टाइप्स। बेसिकली मोस्टली सोर्सेज पे आपको 3 टाइप्स मिलती हैं, तौहीद फ़िज़्ज़ात, तौहीद फ़िल इबादा
ज़ात में यानी आप लॉर्डशिप के हवाले से कहते हैं, और इबादा में वर्शिप के हवाले से कहते हैं, और सिफ़ात में जो है ना वो एट्रीब्यूट्स के हवाले से कहते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ डिवीज़न है ये सैयद अबुल आला मौदूदी के वर्क में मैंने पढ़ी थी परहैप्स, और वो है कि तौहीद फिल अफ़ाल, यानी जितने भी इस दुनिया के अफ़ाल हैं उसके हवाले से बज़ाहिरी तौर पर। अब उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आपको ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगेगा कि जो है ना इस दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो किन के पास है, फ़रिश्तों के पास है। तो इंसान को शायद ये भी कभी शक नहीं होना चाहिए कि ये जो है ना अल्लाह ताला इन फ़रिश्तों का मोहताज है। अल्लाह ताला ये सारे अफ़ाल, इनसे जो भी एक्शंस करवा रहा है, ये एक्शंस हो रहे हैं, ये वो खुद वो कर रहा है, लेकिन एक उसका एक लॉ है नेचर के हवाले से, वो उसको गैर ज़रूरी तौर पे वायलेट नहीं करता, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं। तो इसी को तौहीद फ़ी ज़ात, फ़िल इबादा, फ़िल सिफ़ात और फ़िल अफ़ाल को एक और तरह से कैटेगराइज़ किया जाता है रुबूबिय्या के हवाले से, यानी लॉर्डशिप के हवाले से, कि लॉर्डशिप आप सिर्फ उसी की माने। उलूहिय्या के हवाले से कि यानी आप वर्शिप के हवाले से सिर्फ उसको अकेला माने हर लिहाज से। और इसी तरह सिफ़ात व अस्मा के हवाले से, जो उसके नेम्स और उसकी एट्रीब्यूट्स जो मैंने ऑलरेडी बोला भी है, उसकी क्वालिटीज़, उसके हवाले से भी उसको उसकी इनडिविजिबल वननेस पे आप बिलीव करें। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह और तौहीद के हवाले से। और इसके साथ साथ तौहीद की टाइप्स भी मैंने आपको ब्रीफली बता दी। लास्टली एक क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि तौहीद के जो है वो इंडिविजुअल की लाइफ पर और कलेक्टिव लाइफ पर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इम्पेक्ट है। तो बेसिकली इंडिविजुअल लाइफ पर अगर हम बात करें तो इंसान को ये फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देता है फ्रॉम शैकल्स ऑफ एनी काइंड एंड एनी फॉर्म, यानी इंसान को आज़ादी और हुर्रियत देता है। सेकेंडली, इंसान को सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ रिलायंस, सेल्फ़ सफिशेंसी, वो जो जिसको हम खुदी और ख़ुददारी वगैरह बोलते हैं, इज़्ज़त नफ्स सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए हम बोलते हैं, वो जो इकबाल वाली खुदी आपने सुनी होगी, बल्कि इकबाल ख़ुद कहता है खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी खुदी का जो सिर कहते हैं राज को, खुदी का जो सीक्रेट है वो किस में छुपा हुआ है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह में, यानी तौहीद में छुपा हुआ है। उसके बाद जो है ये आपको जो तौहीद है ये इंसान को ब्रॉड माइंडेड और ओपन हार्टेड कर देती है। इंसान को पता होता है कि यार खुदा की ज़ात को जवाब दें और खुदा के पास चले जाना है, और उसी ने हमें बनाया और ये सब कुछ दिया हुआ भी उसी का। तो इंसान ज़रा खुले दिल के साथ और ओपन हार्टेड और ओपन माइंडेड एक शख्स होता है। ठीक है। उसके बाद इंसान को जो ये तौहीद है, अगर आप तौहीद पर बिलीव करें तो यकीन जाने आपकी ये दुनिया भी बेहतरीन है और आपकी अगली दुनिया तो ज़ाहिर अच्छी हर हाल में। तो अगर आप तौहीद पे प्रॉपर तरीके से बिलीव करें और उसके अकॉर्डिंगली लाइफ गुजारें तो आप दुनिया से बेनियाज रहेंगे। आपके अंदर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा, आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, आप एक तरह से इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये आपको इस दुनिया में भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का मौका देगी और आपकी अगली दुनिया भी ठीक होगी, यानी साल्वेशन इन द एंड सक्सेस इन बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है। इसी तरह फिर जो तौहीद है ये जब आप अल्लाह ताला को मालिक, खालिक और उसको सारी उसकी एट्रीब्यूट्स के लिहाज से, उसकी ऑनरशिप के हिसाब से और उसकी लॉर्डशिप के हवाले से जब आप मान लेते हैं तो आप किसी के सामने नहीं झुकते। आप जो है ना आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है, अनसैडनेस होती है, जिसको हम कनात और बेनियाजी कह सकते हैं। हम इस दोनों से सेटिस्फेक्शन और अनसैडनेस को कनात और बेनियाजी से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इंसान के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि उसको पता होता है कि वो अल्लाह के साथ उसका जो है ना लिंक है, और अल्लाह इन सबसे बड़ी हस्ती है जिसको वर्शिप करना है, और किसी की जो है ना सिफारिश काम की नहीं है, और किसी के सामने सर नहीं रगड़ना, और किसी से की मिन्नतें नहीं करनी। वो ज़िंदगी में किसी के सामने झुकता नहीं है, बड़ी एक बेनियाजी के साथ, एक सेटिस्फेक्शन के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और ज़ाहिर है फिर ऐसा बंदा दुनिया में भी एक्सेल करेगा और अगली दुनिया में भी उसके लिए बेहतरीन है, अजर है। उसके बाद इंसान के अंदर जो ये तौहीद है ये एक डिटर्मिनेशन पैदा करती है, हौसला पैदा करती है कि अल्लाह की बैक है, अल्लाह जुगलर वेन से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह की तरफ से ये दुनिया के अंदर जो भी इंसान के पास है ये अल्लाह की तरफ से है। तो इंसान के अंदर एक ना डिटर्मिनेशन आती है, इस दुनिया में भी अचीवमेंट की और अगली दुनिया में भी। और फिर इसके अंदर ज़ाहिर तकलीफ़ें आती हैं तो वो भी इनको अल्लाह के साथ लिंक करता है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। तो उससे फिर पेशेंस भी आता है और सेल्फ़ रिलायंस भी आती है, सब्र तवक्कल भी आता है। ठीक है। उसके बाद तौहीद आपको मायूसी से भी बचाती है। अब फ्रस्ट्रेशन से, यानी आपको इस तरह की चीज़ें डिसहर्ट हो जाते हैं लोग ज़िंदगी में, कोई थोड़ी सी तकलीफ़ें देखते हैं
तौहीद पे बिलीव करने वाले को पता था यार अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने बनाया इस दुनिया को और उसके पास अबंडेंस है, उसके पास कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज हालात और हैं तो कल चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो शख्स दुनिया की वर्शिप कर रहा होता है और दुनिया की पूजा कर रहा होता है और दुनिया तो वो तौहीद को भूल चुका होता है, उसके लिए मायूस हो जाना, समटाइम्स इवन सुसाइड कमिट कर लेना भी आसान होता है। तौहीद इंसान को एक और चीज़, तौहीद इंसान को ब्रेव बना देती है, उसको फेयरलेस बनाती है, बहादुर बना देती है। नफ़ा है, नुकसान है, खुशी है, गमी है, हर लिहाज से, ठीक है, कोई तकलीफ़ है, आजमाइश है, कोई ताकतवर हस्ती है। अगर आप करबला में देखें हज़रत इमाम हुसैन को, तो आपको पता चलेगा कि वो एक सही तौहीद के परस्तार थे। तौहीद का मानने वाला, तौहीद पर बिलीव करने वाला किसी के सामने झुकता नहीं है, वो एक ब्रेव शख्स होता है, ठीक है। और ज़ाहिर आपको पता, अगर आप ओवरऑल दुनिया के हिसाब से भी देखें, सोसाइटल नॉर्म्स और सोसाइटल प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी देखें, तो दुनिया हमेशा इन्हीं चीज़ों को इंडोर्स करती आई है, इन्हीं की तारीफ़ करती आई है, ऐसे ही लोगों को अपना लीडर मानती और बड़ा समझती आई है। तो इसलिए ये ऐसे लोगों की फिर दुनिया में कदर भी होती है। तौहीद के बिलीव करने वाला शख्स जो है ना, वो ज़ाहिर है वर्ल्डली भी एक अच्छी रेप्यूट और अच्छी अपनी वर्थ रखता है। उसके बाद जो है ना, तौहीद इंसान को लॉ अबाइडिंग बनाती है, ठीक है। अगर आप मतलब आपको पता, एक अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर सैंक्शन है, एक अल्लाह ताला की तरफ सुपरविज़न में आप डायरेक्टली कोई सिन कमिट करेंगे, किसी के राइट्स को आप डिस्टर्ब करेंगे, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करेंगे, तो आपको पता है एक तो स्टेट का लॉ अपनी जगह पर, लेकिन इवन स्टेट की लॉ की वायलेशन भी अल्लाह की नज़र और हिकमत में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इटसेल्फ अगर आप समटाइम्स ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे स्टेट का लॉ आपको रेगुलेट नहीं कर पा रहा, इवन देन भी आपको अल्लाह का लॉ या अल्लाह की मौजूद होना, अल्लाह का पता होना, और पता होना कि वो मुझे बिल्कुल ऐसे देख रहा है जैसे बिल्कुल कोई आमने सामने किसी को ऑब्ज़र्व किया जाए या देखा जाए, और उससे भी शायद कुछ बेहतर, तो फिर इंसान का ज़ाहिर एक्शंस और डीड्स जो है ना, वो एज़ पर लॉ होते हैं, जो भी लॉ उसके लिए उस टाइम एप्लीकेबल है। इसी तरह आप कलेक्टिव लाइफ के हवाले से देखें, तो कलेक्टिव लाइफ के हवाले से ये तौहीद और तौहीद पर बिलीव करने वाले लोगों के अंदर यूनिटी और स्ट्रेंथ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो दुनिया के हवाले से फेयरलेस हैं और उनके अंदर वो जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो सारी प्रेवलेंट है। तो उसकी वजह से उनके अंदर एक यूनिटी और स्ट्रेंथ का एलिमेंट होगा जिसको कोई डिफाई नहीं कर सकता, जिससे कोई compete नहीं कर सकता। इसी तरह उनके अंदर जस्टिस और फेयर प्ले होगा, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी दे आर लॉ अबाइडिंग बिकॉज ऑफ फॉलोइंग तौहीद, और उनको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से सुपरविजन में और उसको उसने अकाउंटेबल ठहराना है, उसने एक एक चीज़ का वो करना है। तो उनके अंदर दरमियान फिर जो है ना वो जस्टिस और फेयर प्ले का एलिमेंट भी प्रिवेल करेगा। इसी तरह उनके अंदर एक ब्रदरहुड का होगा और एक वो एक दूसरे की जो है ना खैर ख्वाही और एक दूसरे से मोहब्बत का एलिमेंट भी बिल्कुल प्रोमिनेंट होगा बड़ा। इसी तरह तौहीद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यूनिटी ऑफ अ नेशन के हवाले से, यानी ओवरऑल कौमियत की बुनियाद, जैसे लोग रंग, नस्ल, ज़ात पात, रेस, कलर, क्रीड, कास्ट वगैरह की बेस पर जो है ना वो अपनी कौमियत की बुनियाद रखते हैं। नेशन जैसे आज इवन टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स हैं या स्मॉल सिटी स्टेट्स होती थी या नेशन स्टेट्स हैं। तो इसी तरह इस्लाम में जो ये तौहीद का कॉन्सेप्ट है ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है एक नेशनहुड के लिए, यानी ये ऐसी नेशनहुड है जिसमें अफ्रीका में रहने वाला शख्स भी पाकिस्तान में रहने वाले एक मुसलमान और एक तौहीद परस्त का भाई है, ठीक है, एक ही कौम से ये बिलोंग करते हैं दोनों। तो ये सारा कुछ जो है ना ज़ाहिर है तौहीद के जो है ना कलेक्टिव लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस है। ओवरऑल सिटी और सोसाइटी और स्टेट पूरी तरह से प्रॉस्पर करती है अगर तौहीद को मानने वाले हों। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो अलग बात है कि दुनिया में इवन क्या पाकिस्तान में क्या कहीं पे भी अब ऐसे मुसलमान नहीं रह गए जो सही तौहीद को मानते और जानते और समझते हो। अदरवाइज़ ज़ाहिर है इस तरह से दुनिया और पर्टिकुलरली मुस्लिम मुल्क इस हालत में ना होते। तो ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में जो है ना हम परहैप्स जो है ना प्रॉफिटहुड के ऊपर या किसी और टॉपिक पर फिर बात करेंगे।